हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपको चाक्षुषी विद्या बताने जा रहा हूँ, जो कि यजुर्वेद में चक्षु उपनिषद में है। और ये चक्षु उपनिषद में ऋषि ने लिखा है। इस विद्या के ऋषि जो है दुधन्य है, छंद है गायत्री और देवता है सूर्य। तो आशा करता हूँ कि चाक्षुषी विद्या को पढ़ के आप जो हैं अपने नेत्र रोगों को दूर करेंगे और चश्मे को उखाड़ के फेंक देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस स्तोत्र के पाठ करने से मतलब चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा, नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी। एक बार करके तो देखो, है ना। उसमें भगवान सूर्य चाहेंगे तो जो है आपका कल्याण करेंगे, आपके नेत्र रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओम चक्षु 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 तेज स्थिरो भव माँ पाहि पाहि त्वारितं चक्षुरोगान शमय शमय माम जातु रूपा तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम अंधो नाशयम तथा कल्पय कल्पय कल्याणम कुरु कुरु यामी मम पूर्वजन्मोपर्जनानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्टकृत्नानि सर्वाणि निर्मूलाय निर्मूलाय। ओम नमो चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमो करुणाकराय अमृताय। ओम नमो सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्यासी तेजस्से नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। अस्तुमा सद्गम्य तमसुमा ज्योतिर्गम्य मृत्युमा अमृतगम्य ऊष्णो भगवान शुचिरूपा हस्त्रिंग भगवान शुचिपतिरूपा या इमां चक्षुमती विद्यां ब्राह्मणो नित्यं धोते नमः। तक्षं तस्माक्षि रोगो भवति तस्चं कुले अंधो भवति अष्टो ब्राह्मण गृहीत्वा विद्या सिद्धि भवति। ओम विश्वरूपं ग्रहण जात विदसे हिरण्मय पुरुषस्यं ज्योतिरूपं तपा आत्मनं विश्वस्य यानि प्रपंत मुग्रपुरा प्रजानमुद्यतेश सूर्या। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वहनी स्वाहा। ओम वयं सुवर्ण उपे दुर्दम प्रियमेधा ऋष्या नाधा मदा अपध्वंतमुरहि बुद्धि चक्षुमुग्धा स्मृतिमेवं बद्धां पुण्डरीकाक्षं नमः। पुष्कराणय नमः। अमक्षाय नमः। कमलक्षाय नमः। विश्वरूपाय नमः। महाविष्णुय नमः। इसका जो है इसको पाठ आपको करना है रोज। और जो है इसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। हे सूर्यदेव, तुम चक्षु के अभिमानी देवता हो। चक्षु में चक्षु के नेत्र तेज रूप में स्थिर हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे नेत्र रोगों को शीघ्र शांत करो, शांत करो। मुझे अपने स्वर्ण के समान तेज के दर्शन कराओ, जिससे मैं अंधा न हूँ। ऐसा उपाय करो, कल्याण करो। मेरे जितने ऐसे पाप हैं जिसको देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, उन सबको समूल नष्ट कर दो। नेत्रों को तेज देने वाले दिव्य भगवान भास्कर को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। करुणा करने वाले अमृत स्वरूप को मेरा नमस्कार है। सूर्य भगवान को नमस्कार है। नेत्रों के प्रकाश रूप सूर्य को नमस्कार हो। अत्यंत श्रेष्ठ रूप को नमस्कार है। रजोगुणमय सूर्य को नमस्कार है। तमोगुण के आश्रयभूत सूर्य को नमस्कार है। हे विभो, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। उष्णता युक्त भगवान सूर्य शुचिरूपा था अप्रतिरूप है। हंस रूपा भगवान सूर्य शुचिरूपता अप्रकृति रूप है। जो ब्राह्मण इस चक्षुमती विद्या का पाठ नित्य करता है, उसे नेत्र संबंधित कोई भी रोग नहीं होता, उस कुल में कोई अंधा नहीं होता। ये विद्या 8 ब्राह्मणों को उपस्थित करने से इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान सूर्य सचितानंद रूप है, ये विश्व जिनका रूप है, सबको जानने वाले अपनी किरणों से सुशोभित है। जो ज्योति स्वरूप हिरण्यमय जगत के उत्पत्ति स्थान पुरुष रूप में तपने वाले हैं, उस प्रचंड तेज वाले सूर्य नारायण को हम नमस्कार करते हैं। ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हो रही है। 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान सूर्य को नमस्कार है। उनकी प्रभा दिवस की भारवाही है
हम उन सूर्य भगवान के लिए श्रेष्ठ पंखों वाले पक्षी के रूप में भगवान सूर्य के समीप जाकर निवेदन करने लगे, भगवान इस अंधकार को दूर करो, भगवान इस अंधकार को दूर करो, हमारे नेत्रों को प्रकाशमय करो। हम सब प्राणी तमोमय बंधन में पड़े हुए हैं, हमें अपना दिव्य प्रकाश प्रदान करके मुक्त करो। पुंडरीकाक्ष को नमस्कार, पुष्करेक्षण को नमस्कार, आमेश क्षण को नमस्कार, विश्व स्वरूप को नमस्कार, भगवान महाविष्णु को नमस्कार हो। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। देखिए ये है चक्षुषी विद्या। इसको आपको करना क्या पड़ेगा, प्रातःकाल आप जब नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके आप जो है एक तांबे के कलश में, एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिएगा, एक चुटकी, और जो है सफ़ेद फूल डाल के पंजों के बल खड़े होके भगवान सूर्य को ये जल समर्पित करिएगा। और ये जो है ऐसा करिएगा कि आप जो है अपने कंधों से ऊपर जल के लोटे को ऊपर करके उसकी धार एक समान धार जो है गिराइएगा। ध्यान है वो धार का जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे, पैरों पे ना गिरे, इसलिए कोई बर्तन या कोई क्यारी या कोई इसमें खड़े होकर आपको करना है, मतलब पैरों पे ना गिरे, जैसे भगवान सूर्य को ये मतलब वो ना हो, कष्ट ना हो। आप इस सूर्य को रोज़ जल चढ़ाने की क्रिया करेंगे। उसके बाद आप जो है पूजा स्थल में जाके इस चक्षुषी विद्या का स्त्रोत जो है जो मैंने बताया उसको पाठ करेंगे। हाथ में जल लीजिएगा, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेके, और आप जो है बस ये कहिएगा कि जो है इस विद्या के ऋषि अहि दुधन है, चंद्र गायत्री है, देवता सूर्य हैं। इसको जो है ये मंत्र है, इसको आप करिए, आपके नेत्र रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। और हो सके तो आदित्य हृदय, यदि यह समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। भगवान सूर्य चाहेंगे तो आपको जो है ये हो जाए, ये जो है चक्षु रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और जो है आप एक कांसे के पात्र में अनार की कलम से हल्दी के साथ 32 का यंत्र जो मैं कभी आपको बताऊंगा उसको आप लिख लीजिएगा। उसमें जो है आप जो है 4 लाइनें खड़ी खड़ी, 4 लाइनें बेड़ी बेड़ी। ऊपर वाली लाइन में आपको मैं बता दूं, ऊपर वाली लाइन में है 8 15 2 7, फिर दूसरी लाइन में 6 3 12 11, फिर तीसरी लाइन में 14 9 8 1, फिर चौथी लाइन में 4 5 15 13। ये 32 जो लिखना है, सिर्फ ऊपर ऊपर जो बेड़ी बेड़ी लाइनें हैं उसमें ये इतने लिखिएगा। और यंत्र को तांबे की कटोरी में 4 मुख वाला घी का दीपक जलाइएगा, उस पर पुष्प धीप पुष्प नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। फिर साधक मतलब जो आप पूजा कर रहे हैं उसको पूरब की ओर आपका मुँह होना चाहिए, और हल्दी की माला से ओम ह्रीं हंसा बीज मंत्र की कम से कम 6 माला का जाप करना चाहिए। इसके बाद चक्षुषी विद्या का पाठ जो करेंगे, रोज 10 बार पाठ करेंगे। पाठ के बाद ओम ह्रीं हंसा बीज मंत्र मालाओं का जाप करना चाहिए। इस बीज मंत्र के जाप से और चक्षुषी विद्या के पाठ करते समय भावना रहनी चाहिए कि मंत्र की सूक्ष्म ध्वनि तरंग का प्रभाव नेत्रों पर रहा है, अब वो ठीक हो रहे हैं। भावना में जितनी दृढ़ता होगी उतने ही शीघ्र लाभ होगा। ये विद्या का सर्वत्र प्रचार करिएगा, दूसरे लोगों को बताइएगा, और जो है भगवान चाहेगा कि भारतवर्ष से नेत्र रोग दूर हो जाएंगे। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। ये जो है यंत्र जो मैंने बताया है इसको जो है हल्दी से लिखना होगा। तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 4 लाइनें खड़ी खड़ी, 4 लाइनें बेड़ी बेड़ी। बेड़ी बेड़ी लाइनों में प्रथम लाइन जो होगा उसमें 8 15 2 7, दूसरी लाइन में 6 3 12 11, तीसरी लाइन में 14 9 8 1, और चौथी लाइन में 4 5 15 13। इसका ये संपूर्ण योग 32 का बनता है। ये 32 का यंत्र कहलाता है, और बाकी मैंने विधि बता दी। और इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिएगा, आपको बस इतना ही करना है, और मन में भावना दृढ़ हो, और जो है सूर्य भगवान की तरफ आपका जो है आदर हो, तो सूर्य भगवान चाहेंगे आपके नेत्र रोगों से मुक्ति मिलेगी। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय भास्कराय नमः। मैं बाबा अनिल मजूमदार आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। नमस्कार। भगवान करे आपका चक्षु रोग दूर हो जाए।